संघर्ष तो हम सबको करना है। जब हम इस दुनिया में आए थे ना, तो हम आसानी से नहीं आए। हमने बहुत संघर्ष किया, बहुत लड़ाई की, तब जाके आज हम जीवित हैं। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत सारे परिश्रम किए, बहुत लोगों की बातें सुनी। जब हम छोटे थे तो हम गलतियां करते थे, हमारी बुराई हमारे पेरेंट्स से करते थे। हमारे लिए हमारे पेरेंट्स दूसरों से लड़ जाते थे, बहस करते थे। तो ये जो जीवन है ना, ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। और हमें ये समझना होगा कि हम जिस लिए इस दुनिया में आए हैं, तो हमें कुछ करके जाना है, कुछ दूसरों को देना है, वरना इस मानव शरीर का कोई मतलब नहीं है। अगर आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, अपने लिए जिंदगी जी रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं, आप इस जीवन को खराब कर रहे हैं। अपने लिए आपको जो जुटाना है वो जुटाइए, अपने लिए जो चीजें हासिल करनी है वो चीज हासिल करिए। आपको जितना घूमना है, जितना अच्छा खाना खाना है, जो कुछ करना है वो सब करिए, लेकिन अपनी जिंदगी का थोड़ा हिस्सा किसी और के लिए निकाल के देखिए। आपको खुशी होगी, आपके ऊपर जो बलाएं हैं, जो दूसरों की बुरी नजरें हैं, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। एक अच्छा इंसान वो है जो वो अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करे, तो दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचे। हम इस समाज में रह रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा, कौन हमारे लिए अच्छा सोच रहा है, कौन हमारे लिए बुरा सोच रहा है। लेकिन हमारा फर्ज है कि हम अपने अंदर की अच्छाई को मरने ना दें, अपने अंदर की अच्छाई को हमेशा बनाए रखें, दूसरों को हमेशा अच्छा करने के लिए प्रेरित करिए, दूसरों को बढ़ावा दीजिए, दूसरों की मदद करिए और दूसरों को खुश रखने के अगर आपके पास कोई मौके हैं, कोई चीज है, तो वो उनको दीजिए। अपने लिए जीना तो क्या जीना, थोड़ा दूसरों के लिए जिए। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं, तो अगर आपने 100 रुपए में से अगर आपने 1 रुपए किसी को दे दिया, डोनेट कर दिया, किसी पशु के लिए, पक्षी के लिए कोई चीज जुटा ली, तो यकीन मानिए आप भगवान से कम नहीं है। क्योंकि वो जो जीव है ना, उनके पास कुछ नहीं है, उनको जो चीज है वो उनसे छीन ली जाती है, उनको मारा जाता है, काटा जाता है, उनको बहुत सारी तकलीफें मिलती हैं। अगर हम इस चीज को ध्यान रखें कि अगर हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भी उनको दे देंगे, उनकी दवाई में, उनके खाने में, तो हमारा भला हो जाएगा। अगर हम वही पैसा किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जिसको जरूरत है, मैं नहीं कह रहा आप अपना पैसा भिखारियों को बांटते रहो, अब जहां मिले उसको बांटो, नहीं। आप अपना पैसा उस इंसान को दीजिए जिसको पैसे की बहुत जरूरत है। अगर आप अपने 1000 में से 100 रुपए किसी को दे देंगे, तो आपके बिल्कुल भी कमी नहीं होगी, आपकी कमाई का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाएगा। अगर आपके पास पैसा है तो उसमें छोटा सा हिस्सा उन लोगों को दीजिए। अगर आप पैसा नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, आप अपने हाथों से सेवा कर सकते हैं, पेड़ पौधों की सेवा कर सकते हैं, आप चाहें तो दूसरों की मदद कर सकते हैं, आप चाहें तो दूसरों को अपने अच्छे विचार दूसरों को बता सकते हैं, अगर कोई जानना चाहे तो। इस दुनिया में आप करना चाहें तो बहुत तरीके से आप इस दुनिया को कुछ दे सकते हैं, और जिसको नहीं करना है उसको कुछ भी हो वो कुछ नहीं करेगा। जिसके पास, उसके पास जितना हो वो कुछ नहीं करेगा। चाहे पैसा होगा तब भी नहीं देगा, अच्छा ज्ञान होगा फिर भी अपने पास छुपा कर रखेगा, अच्छी हेल्थ होगी फिर भी वो किसी के काम नहीं आएगा। इसीलिए इंसान बनिए। जान तो सभी के अंदर है, बोल तो सब रहे हैं, देख तो सब रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो सच्चाई के साथ जी रहे हैं, दूसरों को मदद कर रहे हैं, दूसरों के लिए आगे आ रहे हैं। आप लोग भी आइए, लेकिन कभी भी ऐसे इंसान का साथ मत दीजिएगा कि आप उसकी मदद करें और वो किसी और का गलत करे, या आपने किसी के साथ अच्छा किया था पहले
उसने आपके साथ गलत किया, तो दोबारा ऐसे इंसान पे भरोसा मत करिएगा। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे इंसान की मदद कर रहे हैं जो आपको ही नुकसान पहुंचा रहा है, ये बहुत गलत बात है। पहचान जरूरी है, अच्छी की भी और बुरी की भी। पहचान जरूरी है। अगर आप पहचान जाते हैं कि सामने वाला अच्छा है, सामने वाला बुरा है, तो आपके लिए जीवन आसान हो जाएगा। इस जीवन में आने का एक ही लक्ष्य नहीं है, बहुत सारे लक्ष्य हैं, सबके अपने अपने लक्ष्य हैं, लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन हम अगर पूरे अपने समय में एक छोटा सा समय किसी और को दे दें, जिसके माँ बाप नहीं है, उस बच्चे को हम थोड़ा दुलार कर दें, जिसके माँ बाप हैं, जिसका बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, उसके पास थोड़ी देर हम बैठें। कोई ऐसा जानवर है जिसको बहुत तकलीफ है, चोट लगी है, हम उसका इलाज करवा दें। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर अपार शक्ति है। ईश्वर ने मनुष्य शरीर सबसे शक्तिशाली शरीर दिया है, इससे ज्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं है। भगवान भी खुद काम नहीं करते, वो हमको भेजते हैं दूसरों के लिए। तो आप समझिए, आप भगवान से कम नहीं हैं। तो अपने आप में वो खूबियों को पैदा करिए, अपने आप में वो इंसानियत लेकर आइए और अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।